प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। बोर्ड के एग्जाम में मेंसुरेशन जो कक्षा 10 में एक चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे प्रश्न जरूर आते हैं। न केवल बेलन, न केवल शंकु, न केवल गोला, बल्कि उस पर मिश्रित प्रश्न भी बनाए जाते हैं और वह मैक्सिमम नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्नावली 13.1 का जो प्रश्न नंबर 7वां है, 7वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर फिगर बनाया गया है, एक बेलनाकार तंबू बनाया गया है जिस पर एक शंकु ऊपर से रख दिया गया है। तो यहाँ बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर दिया है, अर्थात जो बेलन की ऊंचाई है वह 2.1 मीटर है और बेलन का जो व्यास है d बराबर वो दे दिया है 4 मीटर, मतलब बेलन की त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगी। और साथ ही साथ जो ये शंकु है, शंकु की जो तिरछी ऊंचाई दी गई है, तिरछी ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं, L बराबर 2.8 मीटर दिया गया है। तो पूछा क्या गया है, इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ ही साथ 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस तंबू को बनाने का जो खर्चा कितना आएगा वो पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ इस तंबू का जो वक्र पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो तंबू का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा उसके वक्र पृष्ठ, उस पूरे क्षेत्रफल का सूत्र निकालने के लिए हम प्रयास करें। तो सबसे पहले इसमें दो तरह की आकृतियां हैं, एक बेलन है और एक शंकु है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, मतलब 2πRh। उसके बाद से शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, πRL, ये हो जाएगा। अब इससे सूत्र हमारा बनेगा, πr कॉमन लिया जाएगा तो आएगा यहाँ 2h + L हो जाएगा। अब देखिए बेलन के केस में भी त्रिज्या r का प्रयोग किया गया है, शंकु के केस में भी त्रिज्या r का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि जितनी शंकु की त्रिज्या होगी उतने ही बेलन की भी त्रिज्या होगी। तो अब यह सूत्र हमारा बन गया। अब इसमें हम मान भरेंगे, पाई के जगह पर भरते हैं 22/7 और r का मतलब हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा और कोष्ठक में 2 गुणे h के जगह पर हो जाएगा 2.1 धन L के जगह पर 2.8 भर देंगे। ये हो जाएगा कुल कैनवास का क्षेत्रफल। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 दूना 44/7 और गुणे ये 21 दूना 42, 4.2 होगा। उसमें 2.8 जोड़ देंगे तो 8 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, 4 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा यहाँ। अब इस 7 से यह 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 वर्ग मीटर इसका वक्र पृष्ठ आएगा। तो जितना वक्र पृष्ठ होगा उतना ही कैनवास का क्षेत्रफल भी निकलेगा, कैनवास का क्षेत्रफल उतना ही आ जाएगा। अब खर्च कितना हो जाएगा, खर्च में बताया गया है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा 500 रुपये आता है। तो 44 वर्ग मीटर का खर्चा 44 गुणे 500 रुपये आएगा। अब इसको हम गुणा करके खर्च भी निकाल सकते हैं। 4 × 5 = 20 के 0, 4 × 5 = 20, 2 22 हो जाएगा और यहाँ 00 बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। अब 2 उत्तर पूछा गया था, 2 प्रश्न। पहला प्रश्न था कि कितने वर्ग मीटर इसमें कैनवास लगेगा। कैनवास मतलब मोटा कपड़ा, किरमिच जिसे कहते हैं। तो 44 वर्ग मीटर हो जाएगा और 500 रुपए की दर से उसका 22,000 रुपए का खर्च आएगा। प्यारे बच्चों,
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। इस प्रश्न के रीढ़ की हड्डी क्या है समझ लीजिए। ये सूत्र प्राप्त करना, कैसे सूत्र हम सामूहिक रूप में निकालेंगे, वैसे अलग अलग निकालेंगे तो टाइम लगेगा। सामूहिक चित्र का जब सामूहिक सूत्र निकाल लेंगे तो वो आपके परीक्षा में समय की बचत भी करेगा और अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। यह 7वें प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। यह एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर दे दिया है। h बराबर 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास दिया है d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया कि इसकी जो त्रिज्या होगी बेलन की 1.4 बटे 2 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूछा क्या गया है अब ये है, इसमें इसी ऊंचाई और इसी व्यास का कहें या इसी त्रिज्या का कहें एक शंकु काट करके निकाल लिया गया। एक बार और समझिए, ये एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। इस बेलन में से इसी व्यास का मतलब 1.4 सेंटीमीटर व्यास का और 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु काट करके निकाल लिया गया है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, शेष बचे आकृति का। तो शेष आकृति क्या बचेगी, यही आकृति तो बचेगी, ये आकृति बचेगी। निसंदेह यही आकृति बचेगी। इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए SW बराबर होल सरफेस क्या हो जाएगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ बचेगा 2πr(h). देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ बचेगा और उसके अंदर बिल्कुल शंक्वाकार होल हो जाएगा। तो शंकु की जितनी वक्र पृष्ठ होगी वही बेलन के भीतरी भाग की भी वक्र पृष्ठ हो जाएगी। तो और उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा πr(l) और प्लस ध्यान दीजिएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी उसको टच नहीं किया गया है, बिल्कुल 0 पर केंद्र पर आकर के ये जो शंकु बना है उसका जो नोक है वो इस आधार के वृत्ताकार आधार के केंद्र से जाकर के टकराएगा। मतलब बेलन का जो एक तरफ का जो पृष्ठ है πr² वो बिल्कुल बच जाएगा। 3 तरह का क्षेत्रफल होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा और बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। अब इसे सूत्र बना लेते हैं। सूत्र बनेगा क्या, πr², πr है, πr हम कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर 2h, यहाँ मिलेगा l और यहाँ क्या मिलेगा, πr तो कॉमन हो चुका है, केवल r मिलेगा। ये हो गया। अब देखिए हमको पाई मालूम है, आर भी मालूम है, जितनी आर यहाँ होगी वही आर यहाँ भी होगी। और यच की जहां तक बात करें 2.4 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो यल है ये हमको यल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यल कैसे ज्ञात होगा, आपको मालूम है शंकु के क्षेत्र में l² बराबर होता है r² प्लस h। r यहाँ पर क्या है 0.7 है, 0.7 का स्क्वायर 2.4 है, h तो यह हो जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा तो 0.49 प्लस ये हो जाएगा 5.76 और ये 9 6 15 के 5 7 4 11 के
एक 12 के 2 और 5 एक 6, 6.25 हो जाएगा। और यल बराबर 6.25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हम 625 होता है, 2.5 आ जाएगा। अर्थात यल का मान हम 2.5 भर देंगे। मान भरें, पाई की जगह पर हम लिखेंगे 22/7, आर के जगह पर हम लिखेंगे 0.7, ये हो जाएगा 2 गुणे यच के जगह पर 2.4, यल के जगह पर 2.5 और प्लस यहाँ आर है तो आर के जगह पर 0.7 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 7 से ये 0.1 बार में कटेगा, इधर जब गुणा करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 24 दूना 48, 4.8 तो ये हो गया, 2.5 यहाँ हो गया, 0.7 यहाँ हो गया, 8 5 13, 13 7 20, 4 2 6, 6 2 8, यहाँ हो गया दशमलव। तो यहाँ पर हम 8 से गुणा कर सकते हैं, तो बराबर क्या होगा, 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 एक 17 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। 17.6 वर्ग सेंटीमीटर इस आकृति का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। यहां देखिए एक बेलन है, बेलन की जो ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर और जो बेलन की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस है, ठोस आकृति। अब इसमें से ऊपर से भी और नीचे से भी बेलन की त्रिज्या के ही त्रिज्या का एक अर्धगोला ऊपर से काट के निकाल दिया गया और वही अर्धगोला उसी माप का नीचे से काट करके निकाल दिया गया है। मतलब ये जो एरिया है ये बिल्कुल खाली है, निकल गया है इसमें से। ये जो कटोरी दिख रही है ये कटोरी काट के निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यच बराबर 10 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब इसको हम 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। पूछा गया है जो शेष आकृति बचा है उसका पृष्ठ कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो शेष जो पृष्ठ बचा है, ये जो भाग नहीं रंगा गया, काट के निकाल दिया गया, शेष बचा है। तो क्या बचा है इसमें, पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ बचा है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। उसके बाद से प्लस देखिए ये जो अर्धगोला है, जब ये अर्धगोला दोनों अर्धगोले को अगर हम मिला दें तो एक पूर्ण गोला बन जाएगा। अब पूर्ण गोला जब बन जाएगा तो पूर्ण गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4πr²। अब या तो ये वक्र पृष्ठ 2πr/h हम करें प्लस ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस 2πr², फिर भी 4πr² ही होगा। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2πr कॉमन, 2πr इधर है, 2πr इसमें से कॉमन हो जाएगा तो h प्लस यहाँ 2 आएगा और r आ जाएगा, 2πr इंटू h प्लस 2r हो जाएगा। अब इसमें जब मान भरेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है 7/2 है, यच के जगह पर क्या भरेंगे 10 भरेंगे। अब 2 गुणे त्रिज्या मतलब 7/2, ये हो गया 7/2, या 2r को हम व्यास भी कह सकते हैं, तो व्यास 7 हो जाएगा और वैसे भी व्यास 7 होना है। तो क्या हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 बचा और गुणे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 7 हो जाएगा 17। तो 17 दूना 34 के 4 और 17 दूना 34, 34 3 हो जाएगा 37। यानी कि इस 10 सेंटीमीटर ऊंचे और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में से उसके सिरों पर से 3.5 सेंटीमीटर के अगर अर्धगोले काट करके निकाल दिए जाएं तो जो शेष आकृति बचेगी उस आकृति का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो 374
वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 13 खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के प्रश्न अगर बोर्ड की परीक्षा में आपको आते हैं तो वो आपसे छूटेंगे नहीं, जरूर हल होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसे कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।